ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का पाठ पढ़ेंगे। आज का पाठ 5 नंबर का पाठ है, ठीक है। तो हम लोग पिछले पाठ में देखे थे कि यहाँ 3 श्लोक तक हम लोग देख चुके थे, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ये तीसरा श्लोक है वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आगे देखना है अब हमको, तो आपको पूर्व जो कथा है उससे अवगत करा दे। तो पहले क्या है, इसके पहले क्या हुआ था, तो जो शिष्य थे दोनों वो सोए हुए थे। सो करके उठे, सुप्तोत्थितः शिष्यः, माने सो करके उठे हुए जो शिष्य हैं वह वेलोपलक्षणार्थम, माने वेला का समय जानने के लिए कि कितना समय हुआ है, और कर्ण ऋषि के द्वारा उनको आदेश दिया गया था कि जाओ देख कर के आओ कि कितना समय हुआ है। तो गया, देख कर के आया। उसके बाद वो 2 श्लोक बोला कि ये जो 2 श्लोक बोला ना कि अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, एक ये श्लोक बोला, और उसके ऊपर का भी एक श्लोक बोला। तो ये श्लोक बोलकर उसने बताया कि रात्रि चली गई है और प्रभात हो गया, सुबह हो गया है कि नहीं। तो रात्रि चली गई, सुबह हो गया है, और रात्रि चली गई है तो हमें वो जो कुमुदनी है जो रात्रि में बड़ी सुशोभित होती है, वह कुमुदनी मेरी दृष्टि को अच्छी नहीं लग रही है। वह जो कुमुदनी है, वह जो कुमुदनी का फूल है, वह जब चंद्रमा रहता है तभी सुंदर लगता है, क्योंकि कुमुदनी जो है वो पत्नी है किसकी, तो चंद्रमा की। तो जब पत्नी अपने पति के साथ रहती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है ना। ये कालिदास की उपमा है कि कुमुदनी से तुलना की ये शकुंतला की, और उस चंद्रमा से तुलना की ये दुष्यंत की। तो जैसे दुष्यंत के पास शकुंतला रहेगी तभी सुंदर लगेगी। और अभी क्या है, अभी शकुंतला अकेले है और अकेले दुष्यंत को याद कर रही है। दुष्यंत चले गए हैं और बोले हैं कि मैं कुछ दिनों में आकर तुम्हें ले जाऊंगा, और अभी तक लेकर नहीं गए हैं। तो इस बात की बहुत सभी आश्रम में रहने वाले जो उनकी सखियाँ हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, उनको और शकुंतला को, इन तीनों लोगों को बड़ी चिंतित हैं ये लोग कि हमारे दुष्यंत जी अभी आए क्यों नहीं लेने के लिए, ठीक है। तो ये कथा थी। अब आगे देखिए क्या है। अनसुईया कहती है ना, अनसुईया क्या कहती है कि यद्यपि नाम विषय परामुखस्य जनस्य एतन न विदितम, है ना। अभी यही तक लीजिए, एतन न विदितम, ठीक है। देखिए यद्यपि, यद्यपि जानते ही हैं, यद्यपि ऐसी संभावना की जाती है, यद्यपि। और ये नाम जो अव्यय है ना, ये संभावना अर्थ में, यहाँ पर नाम का और कुछ अर्थ नहीं है। नाम बस यहाँ संभावनायाम, यहाँ संभावना अर्थ में, क्योंकि अव्यय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ये अव्यय है नाम, है ना। तो ये नाम अव्यय है जो कि संभावना अर्थ में है। तो यहाँ संभावना की जा रही है, ऐसे सोचा जा रहा है, संभावना किया जा रहा है। क्या संभावना है कि यद्यपि विषय परांगमुखस्य जनस्य, विषय से परांगमुख जो जन है, जो लोग हैं, है ना। तो विषय मतलब जानते ही हैं, जो काम होता है, जो विलास होता है, जो स्त्रियों का संगम होता है, वो होता है विषय। और विषय जिसके अंदर होता है वो विषयी होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि विषय से परांगमुख जन हैं हम लोग। कौन कह रहा है, अनसुईया कह रही है ना। तो कह रही है कि यद्यपि हम लोग विषय से परांगमुख हैं, हम विषय को नहीं जानते, ये विषय क्या होता है, ये भोग क्या होता है, ये विलास क्या होता है, ये संगम क्या होता है, ये हम लोग नहीं जानते। क्योंकि अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला ये तो शुरू से ही आश्रम में रहे हैं। तो आश्रम में रहे हैं तो ये लोग भोग विलास तो जानते नहीं हैं। तो वही तो कह रही है क्या कि यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य, विषय से परांगमुख जन, है ना, ये षष्ठी है दोनों। तो विषय परांगमुखस्य जनस्य, अगर विषय के सम्मुख लिख देते तो विषय जो जानता है उसको कहेंगे विषय के सम्मुख है वो। लेकिन विषय से परांगमुख है, मतलब विषय का मुख देखा ही नहीं है। विषय का मुख विषय होता क्या है जो नहीं जानता है। ऐसे जनस्य, ऐसे जन को, ऐसे जन को, ऐसे जन जो विषय से परांगमुख है, ऐसे लोगों को एतन न विदितम, यह नहीं जान पाए, यह नहीं जानते थे। एतन न विदितम, एतत न विदितम, क्या है, एतत कर लीजिए, फिर इधर न, फिर विदितम। तो एतत न में संधि हो गई, यरो अनुनासिके अनुनासिको वासे, तो एतन न विदितम हो गया है। तो एतत माने यह, एतत माने यह, और न विदितम माने नहीं जानते थे। विदितम में अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में। तो एतत न विदितम, ये नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे भाई, तो एतत से आपको पकड़ना है जो
शकुंतला के साथ जो दुष्यंत करके गया है, दुष्यंत शकुंतला के साथ क्या किया है भाई, तो वह विलास ही तो किया है, वह विलास ही तो किया है ना, वह काम ही तो किया है। तो उस काम से, उस विलास से, उस भोग से, उस विषय से तो हम लोग परांगमुख थे। इसलिए एतन न विदितम, यह नहीं जानते थे हम लोग। तो मान लो हम नहीं जानते थे, लेकिन तथापि फिर भी वो राजा तो जानता था, वो राजा तो जानता था कि ये भोग क्या होता है, ये विलास क्या होता है, ये क्या होता है, वो तो जानता था ना। तो फिर भी तेना 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 राज्ञा, तेना राज्ञा लिखा, तेना राज्ञा माने उस राजा के द्वारा, तेना तृतीया और राज्ञा में भी तृतीया है, तो तेना राज्ञा माने उस राजा के द्वारा, शकुंतलायाम, शकुंतला के विषय में, शकुंतलायाम सप्तमी एक वचन, तो शकुंतलायाम माने शकुंतला के विषय में अनार्यम आचरितम, अनार्य आचरण किया गया। अनार्यम आचरितम माने अनार्य आचरण किया गया। आर्य माने होता है श्रेष्ठ, और अनार्य माने होता है अश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो बहुत खराब है, ऐसे अनार्य आचरितम आचरण किया गया तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा। बात समझ में आ गई। यहाँ अनसुईया कह रही है, संभावना कर रही है कि हम लोग तो मान लो यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य जनस्य, हम लोग तो मान लो विषय से परांगमुख जन है, हम लोग विषय के बारे में नहीं जानते कि विषय क्या होता है, विषय किसे कहते हैं, है ना, भोग क्या होता है, विलास क्या होता है, ये तो हम लोग नहीं जानते। एतन न विदितम, हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन तथापि फिर भी तेन राज्ञा, वो राजा तो जानता था ना, तो तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा, शकुंतलायाम, शकुंतला के विषय में अनार्यम आचरितम, अनार्य आचरण किया गया, बड़ा दुष्ट आचरण किया गया, ये सही आचरण नहीं है। ये अनसुईया करिए। देखिए अनसुईया मैं इसलिए कह रहा हूँ, कितना सटीक बात कह रही है, सोच रही है, मतलब एक बड़े लोगों की तरह सोच रही है कि नहीं सोच रही है। अनसुईया सोच रही है कि वो बहुत दुष्ट है, वो दुष्यंत बड़ा दुष्ट है, आया और सब जानते हुए, हम लोग भोली भाली कन्याएं अबलाएं स्त्री थी, और हम लोगों के साथ ऐसा अनार्य आचरण किया, शकुंतला के विषय में इतना अनार्य आचरण किया। अब शिष्य, अब चूंकि शिष्य बोल रहा है ना, तो शिष्य उधर बोला था ना पीछे, जो कि सुबह हो गया है, उसको आदेश दिया गया था ऋषि के द्वारा कि जाओ देख कर के आओ कितना समय हुआ। तो देखा, 2 श्लोक बोला, बीच में ही अनसुईया बोल दी आकर के, है ना, बीच में अनसुईया बोली, और उसके बाद फिर शिष्य कह रहा है क्या, शिष्य क्या कह रहा है कि यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामी, है ना। देखिए यावत ये वाक्य अलंकार का अव्यय है, वाक्य को सजाने के लिए लगा दिया जाता है। तो यावत उपस्थिताम होम वेलाम, उपस्थिताम माने उपस्थित हो गई है, होम वेलाम होम का समय, होम माने हवन और वेला माने समय, तो होम वेला माने होम का समय, हवन का समय, तो होम वेलाम उपस्थिताम, होम वेला उपस्थित हो गई है, होम का समय हो गया है, हवन करने का समय हो गया है, ये बात गुरवे निवेदयामि, मैं गुरु को निवेदित करता हूँ। अब गुरु ही तो बोले थे ना, कर्ण ऋषि ही बोले थे, काश्यप जी ही बोले थे कि जाओ देख कर क्या हो कितना समय हुआ है। अब ये बाहर आया और देख लिया कि अरुणोदय हो गया है, तो अब कह रहा है कि यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि, होम वेला उपस्थित हो गई है, गुरु को निवेदित कर देता हूँ, गुरु को मैं निवेदित कर देता हूँ। इति निष्क्रांत, हाँ इसके बाद क्या है, वो शिष्य निकल जाता है। अब मंच पर अनसुईया है, मंच पर कौन है, अनसुईया, तो इति निष्क्रांत निकल गया, फिर मंच पर अनसुईया है, और अनसुईया क्या कह रही है, अनसुईया का पहले वाला बात भी आप ध्यान रखिए, क्या बोली, पहले यही बोली ना कि हम लोग तो विषय से परांगमुख जन थे, हम लोग तो नहीं जान पाए कि ये भोग क्या होता है, ये विलास क्या होता है, लेकिन तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, उस राजा के द्वारा शकुंतला के विषय में बड़ा दुष्ट आचरण किया गया, सही आचरण नहीं किया गया, वो तो जानता था ना कि क्या होता है ये, है ना। फिर अनसुईया कह रही है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, है ना। देखिए अभी समय कितना हो रहा है, अभी समय हो रहा है वहाँ का जो नाटक चल रहा है उस समय का समय सुबह का है, मतलब 4:30 बजे का समय मान लीजिए, 4:30 बजे का समय है ना, क्योंकि अरुणोदय हो रहा है, होम वेला होने वाली है ना, हवन का समय हो गया है, तो ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से होता है, 3:30 4 से होता है, तो वही 4 बजे का समय है, 4 बजे का। तो अब अभी अनसुईया क्या है, सोई है, अनसुईया क्या है, सोई है, तो अनसुईया कह रही है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धापि माने जागरितापि, जाग कर भी, प्रतिबुद्धापि माने जागरितापि, त्यक्त निद्रापि माने निद्रा छोड़ देने पर भी, हम उठ जाएंगे तो भी, किम करिष्यामि क्या करेंगे हम,
हम उठ करके क्या करेंगे? अभी हम उठेंगे तो क्या करेंगे? मैं उठकर भी क्या करूं? नमे, यहाँ नमे में सप्तमी ऊपर है, ठीक है ना, तो नमे और आगे उचित है ना, तो अयादि संधि हो गई है और म अय हो गया और यकार का लोपा शाकल्य से लोप हो गया, ये संधि है, ठीक है ना। तो नमे यहाँ अयादि संधि है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रतिबुद्धापि माने सो करके उठ कर भी, मतलब जाग कर भी, किम करिष्यामि क्या करूँगी, नमे ये है ना, उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, नीचे देखिए है ना, ये ऊपर नीचे हो गया, हाँ ठीक है। देखिए ये न का अन्वय यहाँ नीचे करना है, ये प्रसरति के साथ करना है। कहाँ करना है? प्रसरति के साथ, कि न प्रसरति है ना, मेरा पैर नहीं चल रहा है। न प्रसरति माने नहीं चल रहा है, प्रसरति का मतलब होता है गच्छति। तो गच्छति माने जा रहा है और न गच्छति माने नहीं चल रहा है। तो न प्रसरति माने नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ स्त्री धातु गति अर्थ में, स्त्री गतौ, स्त्री गतौ, री धातु भी गति अर्थ में होता है और स्त्री धातु भी गति अर्थ में। यहाँ स्त्री धातु का अनुसरण है, माने स्त्री धातु का प्रयोग है, तो स्त्री का सरति बनता है और उपसर्ग लगा है प्रसरति, माने प्रसरति का मतलब हो गया गच्छति, है ना। तो बोले कि न प्रसरति, न गच्छति, नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? तो हस्तपादम, हाथ पैर, हस्तपादम माने हाथ पैर। तो मेरा खुद ही हाथ पैर नहीं चल रहा है। अनसुईया कह रही है, क्या कह रही है? कि मेरा हाथ पैर चल ही नहीं रहा है। किसमें नहीं चल रहा है? तो उचितेष्वपि निज करणीयेषु, निज करणीयेषु, करणीय माने कार्य और निज माने अपना, तो अपने, निज माने अपने, करणीय माने कार्य, तो अपने कार्य में, अपने ही कार्य में मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है, मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हमको अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं हम। और जो काम उचितेष्वपि, बहुत उचित है, अरे बहुत ज़रूरी जो काम है, अब सुबह सुबह का काम है, अब सुबह सुबह कोई उठेगा तो वो काम कोई दूसरा थोड़ी कर सकता है, आपकी आंतरिक क्रिया है, वो आभ्यंतरीय क्रिया है। तो आभ्यंतरिक क्रिया तो आप ही ना करेंगे, ब्रश तो आप ही को करना है, मुंह तो आप ही को धुलना है, स्नान तो आप ही को करना है कि नहीं करना है? तो ये आपका उचित कार्य है। तो कह रही है कि न मैं माने मेरे, मैं माने मम, तो मेरे उचितेष्वपि निज करणीयेषु, जो उचित है, जो बहुत जरूरी है, ऐसे निज करणीयेषु, निज कार्येषु, स्वकार्येषु, अपने कार्य में भी, है ना, अपि भी लगाया ना, अपि माने भी, तो उचितेष्वपि, जो उचित है, ऐसे निज करणीयेषु अपि, ऐसे निज कार्य में भी, मैं हस्तपादम न प्रसरति, मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है। तो मैं उठकर क्या करूँगी? मैं अभी उठकर क्या करूँगी? क्यों नहीं चल रहा है भाई? तो अनसुईया बहुत चिंतित है ना शकुंतला के विषय में, इसलिए अब उसको बड़ा टेंशन है और उसका अपना कार्य भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब कहती है अनसुईया कि काम इदानीम सकामो भवतु, काम इदानीम सकामो भवतु, कामः इदानीम सकामो भवतु, ठीक है ना। काम मतलब हो गया काम, आप समझ रहे हैं काम किसे कहते हैं। तो काम जो है वह इदानीम इस समय, सकामो भवतु सकाम हो गया, है ना। काम जो था, जो शकुंतला के ऊपर जो काम चढ़ा था, दुष्यंत के ऊपर जो काम चढ़ा था, वो दोनों का काम सकाम हो गया। सकाम हो गया मतलब सफल हो गया। दोनों का, इधर शकुंतला का भी काम चढ़ा था, उधर दुष्यंत का भी काम चढ़ा था, तो दोनों का काम जो है वह सकाम हो गया। यदि शकुंतला से दुष्यंत का मिलन नहीं होता, संगम नहीं होता, तब तो वो निष्काम हो जाता, तब वो काम कैसा हो जाता? निष्काम हो जाता। लेकिन काम जो है वो सकाम हो गया, मतलब वो जो शकुंतला का काम चढ़ा था, जो दुष्यंत का काम चढ़ा था, दोनों सफल हो गया। तो काम इदानीम सकामो भवतु, काम जो है इस समय, इदानीम माने इस समय, सकामो भवतु सकाम हो गया, है ना। ये ना असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी पदंकारिता, ठीक है ना। देखिए ये न तृतीया ना, ये न जिसके द्वारा, ये न माने जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा असत्य संधे, देखिए संध्या माने होता है प्रतिज्ञा, संध्या माने प्रतिज्ञा, और सत्य संध्या माने, सत्य संध्या माने सत्य प्रतिज्ञा, जो सही प्रतिज्ञा है। जैसे आपने किसी को वादा किया, किसी से प्रतिज्ञा की और वो आपका प्रतिज्ञा सत्य है, तो आप सत्य संधे हैं। और यदि वह असत्य है, वह झूठी है, तो असत्य संधे है। तो यहाँ असत्य संधे लिखा है, क्या लिखा है? असत्य संधे, मतलब ये ना जिसके द्वारा असत्य संधे, झूठी प्रतिज्ञा में
झूठी प्रतिज्ञा में, ये सप्तमी एक वचन है। असत्य संधे, ये सप्तमी एक वचन। तो असत्य संधे माने झूठी प्रतिज्ञा में, है ना। झूठी प्रतिज्ञा जने माने झूठी प्रतिज्ञा वाले लोगों में। ये ना असत्य संधे जने, जिस दुष्यंत के द्वारा जो असत्य संधे, जो झूठी प्रतिज्ञा दी गई, ऐसे झूठी प्रतिज्ञा में शुद्ध हृदया सखी, शुद्ध हृदया सखी, सखी, सखी मतलब शकुंतला, सखी मतलब शकुंतला। और वो कैसी है? तो शुद्ध हृदया, जो हृदय से बड़ी शुद्ध है, जिसका हृदय बड़ा शुद्ध है, जिसके हृदय में कोई भी कपट नहीं है, निष्कपट है, जो बड़ी भोली भाली है, जिसमें कोई भी ये धोखाधड़ी करने वाली बात नहीं है, ऐसी जो हमारी सखी है, ऐसी हमारी सखी का जो हृदय है ना। तो शुद्ध हृदया जो हमारी सखी, ये शुद्ध हृदया विशेषण है सखी का, क्योंकि इसमें भी देखिए प्रथमा एक वचन और सखी में भी प्रथमा एक वचन। तो शुद्ध हृदया जो सखी है, ऐसी हमारी सखी पदंकारिता, पैर कर दी, पैर डाल दी उधर साइड, मतलब अपना पैर जो है वो दुष्यंत के पक्ष में डाल दी। इसका मतलब वो उधर फंस गई। उसकी झूठी प्रतिज्ञा में हमारी शुद्ध हृदया जो शकुंतला है, जिसका हृदय बड़ा शुद्ध है, ऐसी हमारी शकुंतला जो है वह पदंकारिता, वह पैर कर दी, पैर उधर साइड फेंक दी, मतलब उनके मोह जाल में फंस गई, मोह जाल में बेचारी फंस गई। ये संभावना सब कर रही है, ये सब अनसुईया सोच रही है ना। तो अनसुईया सोचती हुए कह रही है कि काम तो इस समय सकाम हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस दुष्यंत के द्वारा उसकी झूठी असत्य संदेह जने, जो झूठी प्रतिज्ञा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में शुद्ध हृदया सखी, जो शुद्ध है, जिसका हृदय है, ऐसी हमारी सखी पदंकारिता, अपना पैर डाल दी उधर साइड, है ना। ये एक पक्ष है सोचने का। अथवा, अब दूसरा पक्ष सोच रही है, अथवा करके दूसरा पक्ष है। तो एक पक्ष तो ये सोच रही है कि दुष्यंत बड़ा झूठा है, दुष्यंत बड़ा झूठा है, वह उतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके कि आप ही का राजा जो है, आप ही का होने वाला जो पुत्र है, वही हमारे राज्य का सम्राट होगा। हमारी जो आप तीसरा अंक देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी प्रतिज्ञा किया, क्योंकि अब शादी करने वाला था ना दुष्यंत उससे, शकुंतला से। तो उनकी जो सखियाँ हैं, शकुंतला की जो सखी है अनसुईया और प्रियंवदा, तो अनसुईया और प्रियंवदा ने पहले दुष्यंत से पूछा कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप शादी करके छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी वैसे भी पहले से रानियां हैं बहुत सारी, और आप इनसे भी शादी करना चाहते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं हमारी सखी को धोखा देंगे। तो दुष्यंत ने कहा था नहीं, दुष्यंत ने ये कहा था कि मेरी दो ही बस पत्नी है, एक हमारी ये वसुंधरा और एक हमारी होने वाली ये तुम्हारी सखी, है ना। ऐसा एक श्लोक में वहाँ बोलते हैं तृतीय अंक में। तो ये प्रतिज्ञा है कि नहीं है, ये वादा है कि नहीं है, लेकिन उस वादे को कहाँ दुष्यंत याद रखें। इतना महीना बीत गया और अभी तक दुष्यंत आए नहीं। और दुष्यंत ने ये भी कहा था कि मेरे नाम में जितने अक्षर हैं उतने अक्षर को तुम गिनो, और जैसे ही तुम अंतिम अक्षर तक पहुँचोगी उतने दिन में, मतलब दुष्यंत में जितने अक्षर है 5 अक्षर है, तो ऐसे 5वें दिन मैं तुमको लेने आ जाऊँ, मैं तुमको नहीं, लेकिन मेरा दूत लेने तुमको आ जाएगा, मेरा कोई ना कोई दूत तुमको लेने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे ये भी प्रतिज्ञा किए थे। तो ये सब प्रतिज्ञा थी, लेकिन अभी वो प्रतिज्ञा पर तो अटल है नहीं। 5 दिन क्या, यहाँ 1-2 महीना बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये असत्य संदेह हुए कि नहीं हुए। तो असत्य संदेह जने, ऐसी झूठी प्रतिज्ञा वाले लोगों में शुद्ध हृदया जो शकुंतला, शुद्ध हृदया जो सखी हमारी शकुंतला है, वह पदंकारिता अपना पैर दे दी, है ना। अथवा दूसरा पक्ष सोच रही है अनसुईया। दूसरा पक्ष क्या है देखिए, अथवा दुर्वासः, ये दुर्वासः नहीं होगा, दुर्वाससः होगा, है कि नहीं, दुर्वाससः, है ना। यहाँ दुर्वाससः होगा, देख लीजिएगा, आप किताब से देखकर पढ़िए, आप पुस्तक से देखकर पढ़िए। ये पीडीएफ में, ये तो पीडीएफ एक माध्यम है बस, और कुछ नहीं। तो दुर्वाससः माने दुर्वासा ऋषि के, ये दुर्वाससः षष्ठी एक वचन का है, दुर्वाससः, है ना। देखिए दुर्वासस शब्द रहता है, उसका एक वचन में दुर्वासाह बनता है, दुर्वासाह बनेगा, और आपको लगेगा वो प्रथमा बहुवचन का है, लेकिन वो है एक वचन का। ये भी ध्यान देना है, क्योंकि आप चतुर्थ अंक केवल पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों पर तो विचार करना ही चाहिए। तो दुर्वासस शब्द है, उसका एक वचन में दुर्वासाह, और उधर भी दुर्वासस औ आएगा, मिला देंगे तो दुर्वाससौ बनेगा। तो दुर्वासाह, दुर्वाससौ, दुर्वाससः, दुर्वाससम, दुर्वाससौ, दुर्वाससः, दुर्वाससा, फिर उस चतुर्थी में दुर्वाससे, फिर षष्ठी और पंचमी एक वचन में बनेगा दुर्वाससः, दुर्वाससः। तो यहाँ षष्ठी का है दुर्वाससः माने दुर्वासा का, शापः माने शाप, शापः माने श्राप। तो दुर्वासा का जो श्राप है
दुर्वासा ने जो श्राप दिया था कि विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा, है ना, स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्, तो ये जो श्राप था उनका, दुर्वाससः शापः एषः विकारयति, ये जो विकार आ गया है, ये जो शकुंतला दुष्यंत के अंदर जो विकार आ गया है कि दुष्यंत पहले तो बहुत शकुंतला को वादा किया और बहुत प्रेम करता था, शकुंतला से बहुत प्रेम किया था यहाँ जब रहा था तो आश्रम में, लेकिन अभी वो गया है तो उसके अंदर बदलाव आ गया है ना। विकार का मतलब होता है बदलाव आ जाना, विकार माने बदलाव आ जाना। तो ऐसा जो विकारयति, यह जो विकार है, यह जो विकार आया है दुष्यंत में, यह दुर्वासा का शाप तो कहीं नहीं कर रहा, कहीं दुर्वासा का श्राप तो काम नहीं कर रहा है। अभी तक जो अनसुईया है, जो प्रियंवदा है, ये दोनों लोग दुर्वासा के श्राप को हल्के में ले रहे थे। अभी तक उन लोगों को नहीं पता था कि ये दुर्वासा के श्राप के कारण ही दुष्यंत नहीं आ रहा है। उन लोग को ऐसा लग रहा था कि चलो हो सकता है कि दुर्वासा का श्राप काम ना करे, लेकिन अब यहाँ सोच रही है अनसुईया कि दुर्वाससः शापः एषः विकारयति, यह जो विकार है, यह जो बदलाव है, वह दुर्वासा का श्राप कहीं तो काम नहीं कर रहा है। अन्यथा, यदि अन्यथा का अर्थ हो गया, यदि दुर्वासा का श्राप विकार कर रहा है तो, लेकिन अन्यथा का मतलब हो गया कि अगर दुर्वासा का श्राप काम नहीं कर रहा होता तो, यदि दुर्वासा का श्राप काम नहीं कर रहा होता तो कथम, कैसे, सह राजर्षि, वह राजा, सह राजर्षि माने दुष्यंत, वह राजर्षि दुष्यंत, तादृशानि मंत्रयित्वा, तादृशानि उस प्रकार का, तादृश माने उस प्रकार, तो तादृशानि मंत्रयित्वा माने उस प्रकार की मंत्रणा करके। अब तादृशानि से आपको पूरा तृतीय अंक में जाना है और वहाँ आप जो मंत्रणा किए हैं वो देखना है। तो तादृशानि मंत्रयित्वा माने उस प्रकार की मंत्रणा करके कि तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरी बस दो ही मेरी पत्नी होगी, एक मेरी वसुंधरा है और एक शकुंतला होगी, और तुम्हारा ही पुत्र वहाँ का सम्राट बनेगा और तुमको मैं महादेवी शब्दम तुम प्राप्त करोगी, इत्यादि इत्यादि कितनी वादाएं किया था। तो वो सब वादाएं जो है तादृशानि मंत्रयित्वा, उस प्रकार की मंत्रणा करके, उस प्रकार का वादा करके, एतावतः कालस्य, एतावतः कालस्य, इस समय तक, एतावतः में भी षष्ठी एक वचन और कालस्य में भी षष्ठी वचन, ये षष्ठी एक वचन, तो एतावतः विशेषण है कालस्य का कि एतावतः कालस्य, इस समय तक, इस काल, इस समय को भी, इस समय को भी लेख मात्रम अपि न विसृजति, एक लेख मात्र भी नहीं भेजा गया है, एक लेख मात्र भी, एक पत्र भी नहीं भेजा कि उस पर लिख करके कि मेरे आने में थोड़ा लेट हो सकता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, किसी ना किसी समय भेज देंगे, तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, ऐसा करके एक पत्र भी तो भेज देता। अरे पत्र भी नहीं भेज रहा है, इसका मतलब दुर्वासा का श्राप काम कर रहा है, इसका मतलब दुर्वासा का श्राप काम कर रहा है ना। बात समझ में आ गई। देखिए, अन्यथा यदि दुर्वासा का श्राप काम नहीं कर रहा होता तो निश्चित रूप से वह राजा एक लेख जरूर भेजता। दुर्वासा ऋषि का श्राप काम कर रहा है, इसलिए वह दुष्यंत एक लेख भी नहीं भेजा, क्योंकि वो तो भूल गया है ना। दुर्वासा के श्राप के कारण, माने दुर्वासा का श्राप के हिसाब से, दुर्वासा का श्राप यही ना था कि स्मरिष्यति त्वाम न, तुमको स्मरण नहीं करेगा, तो स्मरण नहीं कर रहा है, तभी तो एक लेख मात्र भी नहीं भेजा, एक लेटर भी नहीं भेजा, है ना। तो अन्यथा यदि दुर्वासा ऋषि का श्राप काम नहीं कर रहा होता तो कथम स राजर्षि, वह राजर्षि कैसे, कथम, कथम माने केन प्रकारेण, कैसे, सह राजर्षि, वह राजर्षि, राजर्षि दुष्यंतः तादृशानि मंत्रयित्वा, और एतावतः उधर है तो मंत्रयित्वा और एतावतः में वृद्धि संधि हो गई, ए मिलकर ऐ हो गया, तो मंत्रयित्वैवा त्वैतावतः ऐसा लिख दिया। तो मंत्रयित्वा माने मंत्रणा करके, एतावतः कालस्य, इस समय तक, इस समय को भी, अभी तक, लेख मात्रम अपि न विसृजति, लेख मात्र भी नहीं भेजा गया। यहाँ भी श्री धातु जो है, विसृजति माने गति अर्थ में, श्री गतौ, तो विसृजति माने नहीं भेजा गया, एक मात्र भी, एक लेख मात्र भी नहीं भेजा गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ अनसुईया क्या कह रही है कि एक लेख मात्र भी नहीं भेजे, इसका मतलब दुर्वासा ऋषि का श्राप काम कर रहा है। तो जब श्राप काम कर रहा है तब उपाय भी लगाना चाहिए। जब श्राप काम कर रहा है तो उस समय हम लोग जो दुर्वासा ऋषि का पैर पकड़ करके और उनसे उपाय मांगे थे, तो उपाय उन्होंने दिया था ना कि एक जाओ कोई पहचान रूपी जो अभिज्ञान होगा उसको दिखाओगी, अभिज्ञाना भरण दर्शनेन मम शापो निर्वर्तिष्यते,
अभिज्ञानाभरण माने पहचान रूपी कोई आभूषण होगा, उसको दिखाओगी तो मेरा सांप लौट जाएगा, ऐसा उपाय भी तो दिए थे। तो उस उपाय को करना चाहिए, ऐसा अनसुईया कह रही है। ठीक है ना। अनसुईया क्या कह रही है, देखिए है ना। तत् माने इस कारण से, तत् माने इसलिए, तत् माने इसलिए, मतलब दुर्वाससः श्रापः, दुर्वासा का जो श्राप है वह काम कर रहा है इसलिए, है ना। दुर्वाससः श्रापः एषः विकारयति, अतएव तत् इसलिए, इतः माने इधर से, इतः का मतलब इधर से, इतः जो है ना वो पंचमी एक वचन का रूप है, तो इतः माने इधर से, इदम शब्द से है ना उधर इतः बनता है, तो इतः माने इधर से, तो इतः माने इधर से माने कि आश्रम पक्षतः, क्या बोलेंगे, आश्रम पक्षतः माने आश्रम पक्ष से, इतः अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावः, अभिज्ञानम अंगुलीयकम, अभिज्ञानम अंगुलीयकम, पहचान रूपी जो अंगूठी है, अंगुलीयक माने हो गया अंगूठी, और उसका विशेषण है अभिज्ञानम, जो पहचान रूपी है वही अंगूठी, तो जो पहचान रूपी अंगुलीयकम है, जो अंगूठी है, ऐसी अंगूठी को तस्य, तस्य माने दुष्यंतस्य, उस दुष्यंत के पास विसृजावः भेजना चाहिए, भेजो, भेजते हैं, विसृजावः माने भेजते हैं। तो आवाम विसृजावः, देखिए यहाँ विसृजति प्रथम पुरुष एक वचन में, चूंकि कर्ता क्या है, आवाम है, अहम आवाम वयम बनता है ना, तो यहाँ दो लोग हैं, प्रियंवदा और अनसुईया बात कर रही हैं मंच पर, दो लोग है कि नहीं, प्रियंवदा है और अनसुईया है ना, तो दो ही लोग जानते हैं, मतलब दो ही लोग इस कहानी को जानते हैं ना कि दुष्यंत से शकुंतला का विवाह हो गया है और शकुंतला को दुर्वासा ऋषि श्राप दिए हैं और उस श्राप का उपाय भी बताए हैं, ये बात तो दो ही लोग जानते हैं, केवल अनसुईया और प्रियंवदा, और शकुंतला तक को भी नहीं पता है कि हमको दुर्वासा ऋषि श्राप दिए। तो इसीलिए यहाँ विसृजावः का प्रयोग है। क्या है विसृजावः माने, विसृजावः माने उसके लिए हमको भेजना चाहिए, हमको भेजते हैं, हम लोग भेजना चाहिए। क्या भेजना चाहिए, तो अभिज्ञानम अंगुलीयकम, पहचान रूपी जो अंगूठी है उसको तस्य, तस्य माने दुष्यंतस्य, उस दुष्यंत को विसृजावः भेजना चाहिए, है कि नहीं। तो विसृजामि, विसृजावः, विसृजामः, तो अहम विसृजामि, आवाम विसृजावः, वयम विसृजामः, तो हम दो लोग हैं, तो आवाम विसृजावः, हम दोनों को भेजना चाहिए, मतलब हम प्रियंवदा और अनसुईया को भेजना चाहिए। अभी मंच पर केवल अनसुईया है, प्रियंवदा नहीं है ना, प्रियंवदा अभी नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये संभावना कर रही है, दो ही लोगों को पता है, तो दोनों लोग मंत्रा करके हमें भेजना चाहिए, किसी ना किसी व्यक्ति से हमें भेजना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर कहती है कि दुःखशीले तपस्वी जने, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यता, तपस्वी जने, तपस्वी लोग से, तपस्वी जने माने तपस्वियों के विषय में, जने ये सप्तमी एक वचन है, तो तपस्वी जने माने तपस्वी जन के विषय में, तपस्वी जनों से, तपस्वी जनों से कह अभ्यर्थ्यता, कौन अभ्यर्थना करे, कह माने कौन, अभ्यर्थ्यता माने याच्यता, मांगे, कौन मांगे, कौन याचना करे, कौन उनसे कहे। और वो तपस्वी जन कैसे हैं, तो दुःखशील है, जो बड़े दुखी स्वभाव के हैं, दुःखशील माने जो बड़े दुखी स्वभाव के हैं, ऐसे जो तपस्वी जन, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ये प्रेम क्या होता है, ये विलास क्या होता है, ये भोग क्या होता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे तपस्वी जनों से कौन अभ्यर्थना करे, कौन कहे कि ये अभिज्ञान रूपी अंगुलीयक ले जाओ, दुष्यंत को दिखा दो, कौन कहे भाई। देखिए दुःखशीले कहने का तात्पर्य है कि जो तपस्वी लोग होते हैं ना, वो इस सांसारिक जो मोह माया है, ये जो सांसारिक मोह माया है, जो भगवान ब्रह्मा जी का बनाई हुई ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के वास्तविकता को वो लोग जानते हैं। तो ये जो प्यार होता है, ये जो भोग होता है, उपभोग होता है, जो पैसा होता है, जो रुपया होता है, ये सबको, इस सब की वास्तविकता को वो तपस्वी लोग जान जाते हैं, और इसलिए ये सबसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। उन लोगों को ये सब मतलब लगता है कि ये फालतू है, क्योंकि उनको परम परमात्मा की आवश्यकता है, जो उनको मोक्ष दे, जो उनको स्वर्ग प्राप्त कराए। तो ऐसे परमात्मा की खोज में ही तो वो लोग जाते हैं तपोवन में, इसलिए वो दुखी होते हैं, वो दुखमन है, क्योंकि मृत्युलोक में वो आए हैं। मृत्युलोक में आना कोई बड़े खुशी की बात नहीं है। मृत्युलोक ऐसा लोक है जिसमें जो महान आत्मा वाले लोग होते हैं वो नहीं आना चाहते,
है ना। तो ऐसे ही तपस्वी लोग जो होते हैं वो दुखशील होता है उनका जो शील है, उनका जो स्वभाव है, शील माने स्वभाव और दुख माने दुख, तो दुख स्वभाव वाले होते हैं तपस्वी लोग। तो दुखशीले तपस्वी जने, जिनका शील बड़ा दुखी है, ऐसे जो तपस्वी जन है, ऐसे तपस्वी जनों के विषय में को अभ्यर्थ्यता, कौन उनसे याचना करे, कौन उनसे कहे कि आप ये अंगूठी को, जो कि शकुंतला का है, दुष्यंत का है, शकुंतला के पास से दुष्यंत के पास ले जाना है, इस बात को कौन कहे, कौन उनसे इसे ऐसे अभ्यर्थना करे। बात समझ में आ गई। और कह रही है कि ननु निश्चित रूप से, ननु अव्यय है जो निश्चयार्थक है, तो ननु निश्चित रूप से सखीगामी दोषः इति। और यदि हम कह भी देते हैं, मान लीजिए तपस्वी जन से कह देते हैं सारंगरव सारद्वत है, सारंगरव सारद्वत है और गौतमी है और कर्ण है, तो कर्णों से तो कहेंगे नहीं, गौतमी से तो कहेंगे नहीं, बचे दो सारंगरव और सारद्वत जो युवा अवस्था में 20 और 22 साल के लगभग के हैं वो दोनों, तो वही ना ले जाएंगे, उन्हीं से कहना चाह रही होंगी ये लोग, अनसुईया। तो ननु सखीगामी दोषः, फिर वो लोग क्या कहेंगे कि सखीगामी दोष है ये, हमारी शकुंतला का दोष है ये, ऐसा लोग कहेंगे भाई, क्योंकि शकुंतला ने तो किसी से पूछा नहीं, जबकि वहाँ सारंगरव सारद्वत थे, गौतमी भी थी, लेकिन किसी ने पूछा, शादी करते समय पूछी शकुंतला कि मैं दुष्यंत से शादी कर रही हूँ। अरे एक अनभिज्ञ व्यक्ति आया, 10 दिन रहा और आपने शादी कर लिया, ये कौन सी बात होती है। किसी को भी ये बुरा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी आपको कहेगा कि यह तुम्हारा ही दोष है। तो वही तो कह रही है अनसुईया, वही सोच रही है, क्या कह रही है कि ननु निश्चित रूप से सखीगामी दोषः, यह जो दोष है, यह जो दोष है वो सखीगामी है, ये सखी को ही जाता है, गामी माने गच्छति, तो यह जो दोष है वो सखी को जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सखी का ही दोष है, ये शकुंतला का ही दोष है, ऐसा इति, ऐसा लोग कहेंगे। इस कारण से न पारयामि, मुझे पार नहीं लग रहा है कि मैं उन लोगों से कहूँ, लज्जा के कारण। व्यवसितापि, और कह रही है कृत निश्चयापि, व्यवसितापि माने कृत निश्चयापि, कृत निश्चयापि, निश्चय कर लेने पर भी मैं अपने मन में पूरी तरह दृढ़ हो जा रही हूँ, पूरी मतलब अपने आप को मैं मजबूत करके भी, व्यवसितापि माने कृत निश्चयापि, पूरी तरह से निश्चय कर लेने पर भी, निश्चिंत हो जाने पर भी मैं बहुत हिम्मत जुटा रही हूँ, लेकिन फिर भी न पारयामि, मुझे पार नहीं लग रहा है उन लोगों से कहना कि तुम इस अंगूठी को राजा दुष्यंत के पास ले जाओ, है कि नहीं है। और तपस्वी जन से तो कहना भी नहीं चाहिए, वो लोग क्या जाने ये प्यार क्या होता है, उन लोगों को तो कुछ नहीं पता है, वो लोग तो प्यार से बचने के लिए ही तो आए हैं यहाँ, उस काम से, इस क्रोध से, इस लोभ, इस मोह से बचने के लिए ही तो तपोवन में आए हैं। तो ऐसे लोगों से तो कहना उचित भी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो सखीगामी दोषः इति व्यवसितापि न पारयामि, मुझे पार नहीं लग रहा है लज्जा के कारण, कितना भी मैं निश्चय कर ले रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे पार नहीं लग रहा है। कौन कह रही है, अनसुईया कह रही है, ठीक है ना। और क्या कह रही है कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीतापन्नसत्वां शकुंतलां निवेदयितुम, है ना। और क्या, देखिए निवेदयितुम, निवेदन करने के लिए, निवेदयितुम माने निवेदन करने के लिए, तुमुन प्रत्यय है ना, तो निवेदयितुम माने निवेदन करने के लिए, मतलब बताने के लिए। अब आप किसी व्यक्ति को किसी के लिए निवेदन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस शकुंतला के विषय में बता रहे हैं, यही बात है ना। तो निवेदयितुम माने निवेदन करने के लिए, किसको निवेदन करने के लिए, तो शकुंतलाम, शकुंतला को निवेदन करने के लिए, मतलब शकुंतला के विषय में बताने के लिए। किसको बताने के लिए, तो तात काश्यपस्य, तात माने पिताजी, तात माने पिता होता है, और काश्यप तात माने श्रेष्ठ भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे लोगों के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तात माने पिता भी होता है। तो पिता का मतलब क्या होता है भाई, पिता का पार अक्षरे धातु रहता है, उसी से पिता बनता है। तो पाति इति पिता, जो रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। तो पिता शब्द की यदि व्युत्पत्ति देखिए तो क्या है, जो रक्षा करे, तो रक्षा तो कोई भी कर सकता है, तो पिता तो कोई भी हो सकता है ना। तो वैसे तो पिता तो किसी के नहीं है, कर्ण, क्योंकि शकुंतला के भी नहीं है, और क्योंकि वो ब्रह्मचारी है ना, वो आजीवन ब्रह्मचारी है, वो शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनकी शादी ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ से होंगे, लेकिन फिर भी पिता कहा जाता है। तो पिता ये श्रेष्ठ लोगों को भी कहा जाता है,
है कि नहीं। तो तात काश्यपस्य माने तात माने जो पिता हैं, ऐसे काश्यप को शकुंतलाम निवेदयितुम, शकुंतला को निवेदन करने के लिए, शकुंतला को उसके विषय में बताने के लिए न पारयामी, ऊपर आ जाइए, न पारयामी मतलब पार नहीं लग रहा है, यहाँ लिखा ना न पारयामी, तो शकुंतला को निवेदन करने के लिए मुझे पार नहीं लग रहा है ना, ये न पारयामी लिखा, देखिए ठीक है ना। तो न पारयामी का ऊपर का भी अन्वय करना है, नीचे से भी अन्वय करना है ना। तो क्या कह रही है अनसुईया, क्या कह रही है कि शकुंतलाम निवेदयितुम, शकुंतला को निवेदन करने के लिए न पारयामी, किसको, तो तात काश्यपस्य, पिता काश्यप को। और वो काश्यप कैसे हैं, तो प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से जो लौटे हुए हैं, प्रवास माने दूसरे जगह, प्रवास का मतलब होता है दूसरा स्थान। तो सोम तीर्थ गए थे ना और वहाँ से लौट आए हैं, इसकी सूचना शिष्य दे दिए थे आपको, जो विष्कंभक था। तो ऐसे शिष्य ने सूचना दे दिया है कि क्या हो गया है, प्रवास से लौट आए हैं तात काश्यप। तो वही लिख रही है, वही कह रहे हैं, क्या अनसुईया कह रही है क्या, कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए जो तात काश्यप है, जो पिता काश्यप है, ऐसे काश्यप को शकुंतलाम निवेदयितुम, शकुंतला को निवेदन करने के लिए न पारयामी, मुझे पार नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लज्जया, लज्जा के कारण मुझे बहुत शर्म आ रही है इस कारण से। और वो शकुंतलाम कैसा है, शकुंतलाम का एक विशेषण है क्या, दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम, जो शकुंतलाम, दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम न पारयामी, ठीक है ना। तो देखिए दुष्यंत परिणीताम ये आ जाएगा शकुंतलाम, फिर आपन्न सत्वाम शकुंतलाम, तो दो पद है इसमें ऊपर की लाइन में। दुष्यंत परिणीताम एक पद है जो कि द्वितीया एक वचन का है, और आपन्न सत्वाम ये भी द्वितीया एक वचन का है, और शकुंतलाम ये भी द्वितीया एक वचन का है। तो शकुंतलाम ये हो गया विशेष्य, और दुष्यंत परिणीताम ये हो गया विशेषण, आपन्न सत्वाम ये भी हो गया विशेषण। विशेषण आप जितना मन उतना लगा दीजिए। तो वो शकुंतला कैसी है, शकुंतला को निवेदन करने के लिए मुझे पार नहीं लग रहा है, तो उसमें क्यों पार नहीं लग रहा है, शकुंतला तो इतनी अच्छी है, तो क्यों नहीं पार लग रहा है, तो उसका कारण क्या है कि दुष्यंत के द्वारा विवाहित जो शकुंतला है, दुष्यंत परिणीता मतलब दुष्यंतेन परिणीता, दुष्यंत के द्वारा जो परिणीत है, जो दुष्यंत के द्वारा विवाहित है, परिणीत का मतलब विवाहित, तो दुष्यंतेन परिणीता माने दुष्यंतेन विवाहिता, दुष्यंत के द्वारा जो विवाहित है ऐसी शकुंतलाम, ये पहला। और दूसरा कारण विवाहित है, चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपन्न सत्वाम भी है, वो आपन्नम सत्वम ये ना, सा आपन्न सत्वा ताम आपन्न सत्वाम, है ना। देखिए आपन्न माने होता है प्राप्त कर लिया, आपन्न में अक्तवा प्रत्यय है, तो आपन्न माने प्राप्त कर लिया है, सत्वम माने प्राणी, सत्व माने होता है प्राणी, तो आपन्न माने प्राप्त कर लिया है, सत्व माने प्राणी को जिसके द्वारा, जिसने प्राप्त कर लिया, किसने, तो शकुंतला ने। तो आपन्न सत्वा कौन हो गई, शकुंतला। तो शकुंतला कैसी है, तो जो प्राणी को प्राप्त कर ली है, ये तो हो गया अभिधेयार्थ। तो प्राणी को प्राप्त कर लेने का मतलब क्या हो गया, गर्भड़ी हो जाना। तो आपन्न सत्वा माने गर्भिणीम, आपन्न सत्वा माने गर्भिणीम। तो दुष्यंत परिणीताम जो शकुंतलाम, जो दुष्यंत के द्वारा विवाहित है ऐसी शकुंतला, और आपन्न सत्वाम जो शकुंतलाम जिसने जो गर्भिणी हो गई है ऐसी जो शकुंतला, ऐसी शकुंतला को निवेदयितुम न पारयामी, उसको निवेदन करने के लिए मुझे पार नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रही है कि इत्थंगते, इत्थंगते अस्माभिः किम करणीयम, इत्थंगते, इत्थम माने अनेन प्रकारेण इत्थम बनता है, तो अनेन प्रकारेण माने इस प्रकार से, तो इत्थं गते तो माने इस प्रकार के, गते माने प्राप्त हो जाने पर, गता माने प्राप्त, तो इत्थं गते माने इस स्थिति में, इत्थं गते का मतलब हो गया इस स्थिति में, इस स्थिति में अस्माभि हमारे द्वारा, अस्माभि माने हमारे द्वारा, किम करणीयम क्या करना चाहिए, किम करणीयम माने क्या करना चाहिए। तो करणीयम में देखिए अनियर प्रत्यय, क्या है, अनियर प्रत्यय, ठीक है ना। इसीलिए कर्ता अनुक्त है यहाँ पर, क्योंकि अनियर प्रत्यय भाव और कर्म में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्म अर्थ में है तो कर्म उक्त है, तो अस्माभि ये करता है तो कर्ता अनुक्त है, अनुक्त कर्तृ तृतीया, तो अस्माभि ही किम करणीयम हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, इत्थं गते इस स्थिति में, इत्थं गते सप्तमी एक वचन का रूप है, इत्थं गते माने इस स्थिति में, अस्माभि हमारे द्वारा, किम करणीयम क्या करना चाहिए।
अब प्रवेश करती है कौन? प्रियंवदा। अब कौन प्रवेश करती है? प्रियंवदा। इसलिए कालिदास ने लिखा प्रवेश करके। किसने प्रवेश किया? तो प्रियंवदा ने। तो प्रियंवदा प्रवेश करके सहर्षम, खुश हो जाती है। इधर अनसुईया टेंशन के मारे मर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम शकुंतला को कैसे जो अभी अभी लौटे हैं ऐसे काश्यप जी को निवेदन करें, ऐसे काश्यप को कैसे बताएं शकुंतला अपन्न सत्वा है, शकुंतला दुष्यंत के द्वारा विवाहित है, कैसे मैं उनके सामने निवेदन करूं। ये बताने के लिए जो टेंशन में एकदम कि कैसे उसको हम निवेदन करें, और इधर प्रियंवदा हंस रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो थोड़ी सीरियस टाइप का बात बोले, जो थोड़ी गहराई वाली बात बोले, वह अनसुईया ही बोल सकती है, और प्रियंवदा थोड़ी मजाक टाइप की बात बोलेगी। और पहले दूसरी बात ये कि हमेशा अनसुईया जो है वो दुष्यंत के विपक्ष में ही बोली है, दुष्यंत को अपना टारगेट बना करके बोली है, दुष्यंत को ऐसा बोली है कि जैसे वो बहुत दुष्ट है, उसने अच्छा नहीं किया, और प्रियंवदा ऐसा कभी नहीं बोली। देखिएगा, ठीक है ना। तो आगे प्रियंवदा सहर्षम, हर्षेन सहितम सहर्षम, बड़ी खुश हो गई, और खुश हो करके कह रही है क्या? सखी। ये संबोधन है किसके लिए? अनसुईया के लिए। तो सखी त्वरस्व, त्वरस्व, जल्दी करो, जल्दी करो। त्वरस्व, त्वरस्व माने जल्दी करो, जल्दी करो, है ना। ये कहाँ का रूप है? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आत्मने पद का है। कहाँ का है? आत्मने पद का। तो त्वरस्व, त्वम त्वरस्व, तुम जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? क्या हो गया भाई? तो शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तयितुम, जल्दी क्यों करो? निर्वर्तयितुम, निपटाने के लिए। निर्वर्तयितुम माने निपटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्या खत्म करने के लिए? तो शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम, शकुंतला के प्रस्थान की जो कुतूहलता है, कौतुकम माने कुतूहलता, उत्सुकता। तो किसका उत्सुकता? तो शकुंतला का। किस चीज के लिए? तो प्रस्थान करने के लिए। तो शकुंतलायाः, शकुंतला के प्रस्थान माने प्रस्थान के लिए जो कुतूहलता है, जो उत्सुकता है, उसको निर्वर्तयितुम, उसको निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए त्वरस्व, त्वरस्व, जल्दी करो, जल्दी करो। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि जो शकुंतला है वह अब जाएगी दुष्यंत के घर। प्रस्थान का मतलब दुष्यंत के घर जाना। तो उसकी जो कुतूहलता है, उसकी जो उत्सुकता है, अब प्रस्थान कौतुकम माने प्रस्थान के लिए जो कौतुक, प्रस्थान का जो कौतुक है, माने शकुंतला को दुष्यंत के घर भेजने की जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता को निपटाने के लिए, उस उत्सुकता को समाप्त करने के लिए जल्दी करो। मतलब शकुंतला अब दुष्यंत के घर जाएगी। अब ये अचानक से कहाँ ऐसे कहानी मोड़ ले लिया? अभी तो किसी को कुछ पता नहीं था, अब दुष्यंत के घर जाना है उसको। ये कैसे हुआ? है कि नहीं? आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। तो यही आश्चर्य तो अनसुईया को भी हुआ। देखिए अनसुईया आगे क्या कह रही है। देखिए अनसुईया ये कह रही है, सखी कथम एतत्, ये क्या कह रही हो तुम? कथम एतत्, एतत् कथम, ये कैसे? एतत् कथम, ये कैसे हो गया कि शकुंतला अब अपने दुष्यंत के घर जाएगी, अब विदा होगी। दुष्यंत के घर जाने का मतलब विदा होना, तो विदाई होगी शकुंतला की, ये कैसे हो गया? इस कहानी को हम और तुम जानते थे, और बाकी का ये क्या है? ये सब कहने का तात्पर्य यही है ना। तो अनसुईया कह रही है कि सखी कथम एतत्, एतत् कथम, ये कैसे हो गया? प्रियंवदा कह रही है श्रृणु, सुनो। प्रियंवदा क्या कह रही है? सुनो, सुनो कैसे हुआ, श्रृणु, सुनो। इदानीम, इस समय, इदानीम माने इस समय, शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला सकाशम माने समीपम, तो शकुंतला सकाशम, शकुंतला के समीप में, गतास्मि मैं गई, शकुंतला के समीप में गई माने शकुंतला के पास गई। किस लिए गई? तो सुख शयन पृच्छिका, सुख शयन, सुख शायित लिखा इसमें, ठीक है, ये भी सही है, सुख शायित भी होगा, सुख शयन भी होगा। तो सुख शायित यहाँ लिखा, तो सुख शायित माने सुख पूर्वक, शायित माने शयन किया गया कि नहीं किया गया, इसके पृच्छिका, इसको पूछने के लिए। शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के रूम में गई थी। ये कहानी बता रही है कि क्या हुआ बीच में, क्या हुआ कि मैं ऐसे कह रही हूँ। तो कह रही है कि सुबह का समय है ना, मैं पहले ही बोला ये सुबह का टाइम है, तो इस समय शकुंतला भी सोई थी। तो ये शकुंतला के रूम में गई प्रियंवदा। किस लिए गई? तो सुख शयन पृच्छिका, सुख शायित पृच्छिका माने सुख पूर्वक शयन किया गया कि नहीं किया गया, इसको पूछने के लिए। मतलब एक लाइन में कहे तो तुम्हारी
तुमको नींद आई कि नहीं आई, इसको पूछने के लिए, रात में नींद आई कि नहीं आई, इसको पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के रूम में गई थी, है ना। अनुसुईया कह रही है ततस्ततः, आगे क्या हुआ, आगे बोलो, ततस्ततः, उसके बाद गई थी, फिर क्या हुआ। तो फिर प्रियंवदा कह रही है कि तावत, तब तक मैंने देखा, तावत माने तब तक, तावत अव्यय है तो तावत माने तब तक मैंने देखा कि एनाम माने शकुंतलाम, ये शकुंतला को मैंने देखा कि लज्जावनत मुखीम, एनाम, ये एनाम का विशेषण है, लज्जावनत मुखीम, लज्जा माने लज्जा के कारण, है ना, अवनत माने झुक गया है, मुख माने मुख जिसका, ऐसी एनाम शकुंतलाम कैसी थी, तो लज्जा के कारण जिसका सर झुका हुआ था, लज्जा के कारण जिसका सर झुका हुआ था, ऐसी जो एनाम शकुंतलाम, ऐसी शकुंतला को, है ना, लज्जावनत मुखीम समझ में आ गया। परिष्वज्य माने गले लगा करके, परिष्वज्य का मतलब होता है गले लगा करके, अक्त्वा और लेप है ना, तो परिष्वज्य माने गले लगा करके, तो परिष्वज्य माने गले लगा करके, है ना। तो तावत तब तक मैंने देखा कि एनाम जो कि लज्जावनत मुखीम, जो लज्जा के कारण जिसका मुख झुक गया था, जो सर ऐसे नीचे की हुई थी, ऐसी एनाम शकुंतलाम, ऐसी शकुंतला को परिष्वज्य गले लगा करके, तात काश्यपेन, तात माने पिताजी और काश्यप माने काश्यप, तो तात काश्यपेन माने पिता काश्यप के द्वारा, तात काश्यपेन माने पिता काश्यप के द्वारा, एवं माने इस प्रकार से अभिनंदितम, अभिनंदन किया गया, इस प्रकार से स्वागत किया गया। अब वो इस प्रकार को आगे बताया जाएगा कि वो इस प्रकार किस प्रकार से किए, वह किस प्रकार से किए उसको आगे बताया जाएगा। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई कि तावत तब तक मैंने देखा कि एनाम जो शकुंतलाम, लज्जा अवनत मुखीम, जो लज्जा के कारण अवनत हो गया है मुख जिसका, ऐसी जो शकुंतलाम, ऐसी शकुंतला को, है ना, ऐसी शकुंतला को परिष्वज्य गले लगा करके, तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, ऐसे पिता काश्यप के द्वारा इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, अभिनंदितम माने अभिनंदन किया गया, अभिनंदितम में अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, तो अभिनंदितम माने अभिनंदन किया गया। ठीक है ना, बस आज यही रहने देते हैं।